मैं हूं सुधार रेचन सिंह और आज आपके लिए लेकर आया हूं पेरीमीटर। बिफोर गोइंग टू पेरीमीटर आपको बताना चाहूंगा कि यदि छोटे बच्चे भी सेना में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, तो उनकी उम्र 8 साल से लेकर 14 साल होनी चाहिए। उनके फ्री में उन्हें 10th क्लास तक एजुकेशन दी जाएगी और वो अपना कैरियर स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। ओके, आइए टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा पेरीमीटर। अ पेरीमीटर इज ए क्लोज पाथ दैट सराउंड्स द 2-डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशंस वाले आकार के बाहरी किनारे की लंबाई को परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। अब आप देखिए, एक शेप मैं ले रहा हूं आपके सामने। यहां बोर्ड के ऊपर ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप है। यदि पूछा जाए कि इस रेक्टेंगुलर शेप की पेरीमीटर बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CD प्लस लेंथ ऑफ AD। आपको पता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। सपोज कीजिए इस रेक्टेंगल का लेंथ A है और ब्रेथ B है, तो इस हालत में इसकी पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? A प्लस B प्लस A प्लस B। टू A प्लस 2B। कॉमन लीजिए 2A प्लस B। यानी यदि इस रेक्टेंगल की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो पेरीमीटर का रिजल्ट 2 इंटू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 एंड 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। सेंटीमीटर। इसी तरह से आप स्क्वायर का ये है आपका स्क्वायर ABCD। स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, A और A। इस तरह से इसका परिमाप 4A होगा। और यदि परिमाप स्क्वायर का पूछा जाए तो आप बता सकते हैं A प्लस A प्लस A प्लस A, और A होगा 4 इंटू A, यानी 4 इंटू साइड। सपोज इस स्क्वायर की लंबाई और एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो परिमाप 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, और यदि इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है तो 20 सेंटीमीटर। जरूरत है इस जनरल फार्मूला को याद रखने की। हमने 2 जनरल फार्मूला यहां पर लिखा है। रेक्टेंगल का परिमाप 2 इंटू A प्लस B, जबकि वर्ग का परिमाप स्क्वायर का परिमाप 4 इंटू A। इस जनरल फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा।
आप यहाँ शेप को देखिए, ये किस तरह का शेप है, रेक्टेंगुलर शेप, 2 डायमेंशनल शेप, लेंथ और ब्रेथ। यदि इसका परिमाप निकालना पड़े तो इसे हम मापेंगे, इसे मापेंगे और इस रेक्टेंगल के जनरल फॉर्मूला से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपके पास ये शेप है, स्क्वायर शेप में है ये पेपर, और इस स्क्वायर के लिए आप जनरल फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, और इस तरह से इस स्क्वायर का परिमाप निकाल सकते हैं। अब आइए, हमारे पास शेप है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड, एक भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो क्या इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं? यस, सम ऑफ ऑल साइड्स। टेन सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और इस तरह से इस ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमाप 33 सेंटीमीटर होगा। आप नीचे देखिए दूसरा फिगर, ये फिगर है हेक्सागन का। हेक्सागोन का परिमाप क्या होगा, हेक्सागोन का पेरीमीटर क्या होगा? हेक्सागोन उसे कहते हैं जिसमें साइड्स कितने हो, 6 साइड्स होते हैं। इस शेप में 6 साइड्स होंगे और प्रत्येक साइड की लंबाई यहां लिखी हुई है 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक साइड की लंबाई बराबर होगी। वेरी क्लियर, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज 6 इंटू 1 साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। सिक्स इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी भी शेप का पेरीमीटर हम उसके पूरे लंबाई को प्लस करके निकाल सकते हैं। अब आ जाइए इस परिमाप में सर्किल के ऊपर। ऐसे आकार को हम सर्किल बोलेंगे। जब आप पेंसिल डिवाइडर के नोक वाले किनारे को एक जगह पर रखेंगे और पेंसिल को चारों तरफ से घुमाएंगे तो आपको एक इस तरह का फिगर प्राप्त होगा जिसे हम सर्किल कहेंगे या वृत्त कहेंगे। यहां पर यह सर्किल बना हुआ है। इस बाहरी किनारे को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं या पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहेंगे। और इसकी लंबाई किस तरह से निकलेगी यही हम स्टडी कर रहे थे। रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, पैरेललोग्राम, रोम्बस और एनी शेप। ए बी को हम डायमीटर या व्यास कहेंगे और ओ ए को या ओ बी को, जो ओ से ओ बी और ओ ए दोनों इक्वल हैं और इसे हम त्रिज्या कहेंगे। यहाँ पर ओ ए त्रिज्या है जबकि ए बी इसका व्यास है। आइए, किसी भी सर्किल के लिए मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्टों ने यह फिक्स कर रखा है, फिक्स किया हुआ है, चेक किया हुआ है कि सरकमफ्रेंस की लंबाई और डायमीटर की लंबाई का रेशियो हमेशा 22/7 के आसपास होता है। 22/7 होता है, इसको फिक्स किया है। जैसे यदि इस सर्किल को बड़ा करेंगे तो 22/7 का वैल्यू भी उसी रेशियो में बड़ा हो जाएगा, और यदि इसे आप छोटा करेंगे तो 22/7 का वैल्यू उसी तरह से छोटा हो जाएगा। बट हमेशा ही इसका रेशियो 22/7 के अनुपात में रहेगा। जैसे यदि सरकमफ्रेंस को 2 गुना कर दिया जाए तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस हम करते हैं, तो ऐसी हालत में इसका व्यास डायमीटर कितना होगा? 14 सेंटीमीटर।
करेक्ट। Circumference divided by diameter is equal to 22/7 और 22/7 को हम पाई इज इक्वल टू 22/7 यानी सर्कमफेरेंस बटे डायमीटर इज इक्वल टू 22/7 और पाई दोनों का दोनों एक ही है। पाई इज इक्वल टू 22/7 और सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू 22/7। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालने के लिए आपको इस जनरल फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, जहां पर पाई आपको पता है पहले से 22/7 है, जबकि r का मतलब है वृत्त की त्रिज्या। सपोज कीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के लिए यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और पूछा जाता है कि इसका सर्कमफेरेंस बताइए, तो हम इस जनरल फॉर्मूला को लगाएंगे और ये होगा 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर मीन्स त्रिज्या, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 2 2 जा 4, सो 44 सेंटीमीटर। इस वृत्त का सर्कमफेरेंस परिमाप परिधि 44 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से किसी भी शेप को रेक्टेंगुलर शेप को, स्क्वायर के शेप को, पैरेललोग्राम के शेप को, रोम्बस के शेप को, ट्रायंगल के शेप को, ट्रायंगल डिफरेंट टाइप का हो उस शेप को, हेक्सागोन के शेप को, पेंटागोन के शेप को, यानी किसी भी तरह के शेप के परिमाप को निकालना हो तो आपको जनरल डेफिनेशन के मदद से और जनरल फॉर्मूला के मदद से किसी भी शेप के परिमाप को हम निकाल सकते हैं।